हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आरपीएससी ने एपीओ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग अपनी ऑफिशियल आंसर की जिसको हम की मॉडल आंसर की बोलते हैं वह पब्लिश कर दी है, अनाउंस कर दी है। यह आपको कहाँ मिलेगी? तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें क्या है कि आपको वहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो पेपर है वह भी अपलोड किया हुआ है। उस एग्ज़ाम पेपर के उसी से ही आपको ये जो आंसर की है वह मिलान करनी है। दूसरा ये रहेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन के बारे में भी बता के रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपका आंसर जो है वह करेक्ट है लेकिन आंसर की में वह सही नहीं बता रखा है और आप इस चीज़ के लिए श्योर है तो आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो प्रोसेस बता रखा है। ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे कितना फीस लगेगा वह बता रखा है, साथ ही कितना टाइम आपको देना होगा, मीन्स कि कितना समय है आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन करी हुई है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कट ऑफ के बारे में भी। एक जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम के बाद में एग्जाम का जो पैटर्न आया था उसके बाद में कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था। उसका यह था कि क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था एक्चुअली में बहुत ही इजी टू मॉडरेट था, है ना। इसमें लैंग्वेज का अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी बहुत नॉर्मली की लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। अदरवाइज लो का जो था ना पैटर्न वह बहुत इजी था और मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पर लो के जो क्वेश्चन आए हैं उनको अटेम्प्ट भी करके आए ही है। अब क्योंकि आंसर के आने के बाद में चीज़ें जो है मिसमैच भी होगी, लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर चीज़ें मिसमैच होती है और आपके ऑब्जेक्शन में भी वह चीज़ जो है इनकरेक्ट नहीं होती है तो यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वह उसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे ही आ जाएगी। तो जो आपकी कट ऑफ बन रही थी ना उसके बाद में जो आपने 70% या 72% आपने सेट किया था, लेकिन अब जो है नेगेटिव मार्किंग के बाद में रिजल्ट कितना आता है वो डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ को। दूसरा यहाँ पर है कि ऑफिशियल कट ऑफ तो जैसे फाइनल इसका रिजल्ट आने के बाद आरपीएससी की तरफ से हमें पता वैसे ही चलने वाली है, लेकिन हाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कट ऑफ भी फिर से इसके बाद में कि यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद के मिलान के बाद से भी कुछ काफ़ी करीब कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी मात्रा में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर्स आने के बाद में ये जो चीज़ है यह अनुमानित की जा रही है। बट फिर भी यही है कि एक्सपेक्टेड है। बट हाँ नियर बाई अगर वहाँ पर है तो आपका सेफ स्कोर है या नहीं है वो चीज़ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ऑफिशियल आंसर जो मॉडल आंसर की है वह आ चुकी है। आप मेरे कम्युनिटी जो कम्युनिटी रहती है इसी चैनल में तो वहाँ पर भी जाके आप एक बार विजिट किया करें। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो उसको जो हमें प्रूफ रहता है कि हाँ ये आंसर की आ गई है, ये चीज़ें आ चुकी है, तो वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर दिया करती हूँ। तो अगर आप वहाँ से देखेंगे अभी भी अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर की का पूरा पोस्ट मिल ही जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं इसकी कि आप इसको ऑब्जेक्शन कैसे करें, ऑब्जेक्शन विंडो कब तक ओपन है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है, उसके बाद में वहाँ पे रिक्रूटमेंट लिंक रहता है उस पे जाना है और वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका पेपर रहता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जो पेपर अपलोड है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। 3 दिन का समय है, 25, 26 और 27 जनवरी 2025। 27 तारीख को रात 12 बजे तक आपके पास ऑप्शन रहता है। बट नॉर्मल है कि वेबसाइट में यहाँ सब में बहुत ट्रैफिक भी रहता है तो आप जो है इसको जल्दी ही ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। दूसरा यह भी रहता है कि अब जब आपने ये ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन निकाले ही है तो एक बार इस चीज़ को एनालाइज जरूर करें। काफ़ी सारी जगह पे आप इस चीज़ को देखें कि हाँ जो आप ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन निकाल रहे हैं एक्चुअली में वह रॉन्ग है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद में ये रहता है कि अगर वह जो है कंसिडर करती है आरपीएससी की यस यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है जो आपने ऑब्जेक्शन में निकाला है एक्चुअल में ऑब्जेक्शन के लिए ही है तो यहाँ पर जो है इसमें कट ऑफ में भी चेंजेस आ जाएंगे, यह भी रहता है। दूसरा ये रहता है कि इसके लिए आपको फीस देनी है, 100 रुपये का एक फीस बताया गया है अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं क्वेश्चन को वहाँ पर। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ये बता रखा है 3 दिन का आपको समय मिला है
तो मैच तो नॉर्मल है, आपको करना ही है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि या तो वो ऑब्जेक्शन ही नहीं करते हैं। ओके ठीक है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो रॉन्ग है, भले ही आपको वह नहीं लग रहा है इस वक्त कि नहीं हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगर किसी की कट ऑफ कम भी आई है तब भी आप जो है ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि अगर जो चीज़ गलत है उसके लिए आपको भी आवाज़ उठानी ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना गलत दिया है डिपार्टमेंट ने, तो आप वहाँ पर अपना जो ये है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो बाकी अगर विभाग की तरफ से अगर क्वेश्चन गलत आए हैं तो वहाँ पे डिलीट भी होंगे और कट ऑफ में चेंजेस आएंगे, रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आरपीएससी ने एक नोट भी दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज आते हैं हम तक पहुँचने के लिए, तो आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं या तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल और कॉन्टैक्ट दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, कोई चीज़ पूछनी है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, दिस रिक्रूटमेंट एपीओ, तो आप जो है इस ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ की कट ऑफ की जो अभी के हिसाब से है वह क्या जच रही है। तो देखिए, जनरल में अगर आपके 75 to 78 इस वक्त, अब अगर हम ऑब्जेक्शन को एक बार रख देते हैं तो इस वक्त जो मॉडल आंसर की आई है उसके बाद जनरल का जो है ना 75 to 78 का यहाँ पे बन रहा है। इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने यहाँ तक का ही बताया था। अब या तो इससे 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं तो कम हो सकते हैं, इतना ही है। 80 का मैं नहीं बोल रही हूँ, 80 थोड़ा 2 ज़्यादा ही हो जाएगा, बट इतना ही है। बाकी देखते हैं। बाकी इसमें ये भी है कि बाकी की जो कैटेगरीज है उनका क्या बन रहा है। तो अभी के हिसाब से मेरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वह मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक आपकी रीच है तो यस, आप जो है इस वक्त इस आंसर की के हिसाब से सेफ स्कोर में है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रही है तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे रिजल्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस वक्त बहुत जो मन है वह लालच में आ जाता है कि नहीं है सही हो सकता है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस है, रिक्रूटमेंट है, इतने टाइम बाद आ रही है, कहीं ना कहीं इजी पेपर है, तो हमारा मन जो है लालच में चला ही जाता है। और यह जो गलती है नेगेटिव मार्किंग को जो अटेम्प्ट करने का जो वे होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनती ही है, पर फिर भी ये गलती जो है हो ही जाती है, सबसे होती है। मैंने भी ये एग्ज़ाम जो है फाइट किया है। यह एग्ज़ाम में मैंने भी कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मुझे थोड़ा संदेह था, हो सकता है नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी अटेम्प्ट करने का भी रहता है, वह भी रिजल्ट में फ़र्क लाएगा ही। बाकी ये है कि अनुमानित का अगर मैं बात करती हूँ कट ऑफ का, तो मैंने यहाँ पे जनरल के लिए 76 प्लस का यहाँ पे रखा है। तो जो अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस का रखूँगी कि आगे पीछे हो सकता है। और EWS का 74 रहता है और OBC का 75 रहता है। यहाँ पर अगर SC ST कैटेगरी में 65 प्लस है तो यहाँ पर सेफ स्कोर है। बाकी अगर वीडियो की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे 60+1 तक का एक जो सेफ स्कोर है इस आंसर मॉडल आंसर की आने के बाद यहाँ तक का है। बाकी नॉर्मल है कि यह एक्सपेक्टेड है। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, हाँ इसमें 1-2 मार्किंग का हो सकता है। तो बाकी यही है, अटेम्प्ट रहा है सबका। तो आपका स्कोर कैसा रहा है, आपकी मार्किंग कैसी आई है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन है बाहर, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी बंद कर देती हूँ। बाकी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका जो सेफ स्कोर में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कितने हैं। मैंने पेपर देखा है, आंसर की देखा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि करीब 1-2 क्वेश्चंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो। 2 से 2 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में 2 या 3 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शन में है क्या? अगर होते हैं तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट में एक अच्छा भला इफेक्ट आने ही वाला है। ये तो वेट एंड वॉच वाली बात रह जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। शेयर कर सकते हैं आप इसको, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।